हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी वेट लॉस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के डाइट्स आती हैं। आप इन सब डाइट्स के बारे में सुनते हैं, जानते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। इसी तरीके से एक डाइट चल रही है आजकल जो बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं कीटो डाइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कीटो डाइट क्या होता है, कैसे फॉलो की जाती है, क्यों फॉलो की जाती है और क्या आपके लिए इसको फॉलो करना ठीक भी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले ये जानेंगे कि कीटो डाइट होता क्या है और ये कहां से आया। कीटो डाइट बहुत एंशिएंट वर्ड है। इसका पूरा नाम कीटोजेनिक डाइट हुआ करता था और इसकी शुरुआत हुई थी उस समय में जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करती है। कीटोजेनिक डाइट क्यों इस्तेमाल होता था, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कीटोजेनिक डाइट होता क्या है। कीटोजेनिक डाइट के अंदर हम अपने फूड में कुछ इस तरीके के ऑल्टरेशंस करते हैं कि हमारी बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं। जब हमारी बॉडी में ये कीटोन्स बनते हैं तो हमारे न्यूरो सेल्स यानी कि हमारे ब्रेन सेल्स ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। इसी रीजन की वजह से पहले के टाइम में ये कीटोजेनिक डाइट एपिलेप्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल हर कोई अपना वेट बहुत जल्दी कम करना चाहता है, आजकल ये डाइट वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कीटोजेनिक डाइट होता क्या है। कीटोजेनिक डाइट के अंदर हमारी जो ऑल्टरेशंस होती हैं वो फूड के टर्म्स में होती है, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कुछ डिफरेंट फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। मतलब कहने का कि कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन मॉडरेट और हाई फैट डाइट को कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। इसके अंदर जब एनर्जी सोर्स का पहला सोर्स आपको कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता तो टेक्निकली हमारी बॉडी कीटोन्स जनरेट करना शुरू करती है। क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, वो कीटोन्स जनरेट करना शुरू करती है। और जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट सेल्स प्रिजर्व हो रखे हैं, स्टोर हो रखे हैं, कीटोन्स उन बॉडीज को, उन सेल्स को कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी को कहते हैं कीटोजेनिक। ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी फैट सोर्सेज होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और आप फैट लॉस और वेट लॉस की तरफ जाते हैं। इसीलिए इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। कीटोजेनिक डाइट के अंदर जब हम मेनली फैट की तरफ जाते हैं तो हम अपनी बॉडी में फैट को प्रायोरिटी दे रहे हैं एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। जब प्राइमरी एनर्जी सोर्स के तौर पर फैट आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स हो। तो ये बेनिफिट्स क्या हैं? इन बेनिफिट्स की वजह से आपकी बॉडी में किस तरीके के रिएक्शंस मिलते हैं वो आज सारे आपको मैं बता दूं। ये तो हमने जान लिया कि कीटोजेनिक डाइट होता क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कीटोजेनिक डाइट के फायदे क्या क्या। कीटोजेनिक डाइट यानी कि कीटो डाइट सिर्फ वेट लॉस के लिए ही सीमित नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब कई बार हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती तब भी कीटोजेनिक डाइट बहुत फायदा करती है। तो अगर आप लोगों को अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको अपनी मेडिकल कंडीशंस कंट्रोल करनी है तो भी कीटोजेनिक डाइट की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज कम करनी है तो भी कीटो डाइट का फायदा हो सकता है। इसके अलावा वेट लॉस के साथ साथ मेडिकल कंडीशंस के साथ साथ आपकी बॉडी में जो भी स्टोर्ड टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर हम फैट परसेंटेज ज्यादा, प्रोटीन मॉडरेट और कार्बोहाइड्रेट को लो रखते हैं। कीटोजेनिक डाइट के फायदे में एक और बेनिफिट है कि इससे आपका फैटी लेवल भी कंट्रोल होता है। क्योंकि जो स्टोर्ड फैट है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आपकी बॉडी में से यानी कि आपके लिवर में से जो स्टोर्ड फैट है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है और आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ,
ब्रेन फंक्शन, क्योंकि एपिलेप्सी जैसी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ही इस्तेमाल किया जाता था, तो आज भी इसका इस्तेमाल हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, चाहे वो एपिलेप्सी है, चाहे वो किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन है, उसमें कीटोजेनिक डाइट बहुत फायदा करती है। तो ये थे कुछ फायदे कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करने। अब सवाल आता है कि क्यों आपके लिए कीटोजेनिक डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे कीटोजेनिक डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में किस तरीके की नीड है। सो नेचुरली नाउ यू नो कि कीटोजेनिक डाइट आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि कौन सी कीटोजेनिक डाइट फॉलो करें। There are lots of varieties of ketogenic diet available. अक्सर हम पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसमें कीटोजेनिक डाइट की जो वैरायटीज अवेलेबल हैं, उसमें सबसे सिंपल और आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट। कीटो डाइट के अंदर जो इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट है, हमें उसको अप्लाई करना है और उसको कंज्यूम करना, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज वही है जो कीटो डाइट आप इजीली कर पाओगे, जिसके अंदर आप इजीली वो फूड सोर्सेज को अवेल कर सकते हो। उस कीटोजेनिक डाइट को ही आप स्टार्ट करें। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द कीटो डाइट। सो सबसे पहला रूल कि आपकी कीटोजेनिक डाइट में ब्रेक नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करते रहना होगा। बीच में एक दिन का भी गैप या ब्रेक लेने का मतलब है कि आपको वापस पहले दिन से शुरू करना होगा। या आपकी बॉडी में अगर कीटोन्स बनने लग गए और आपने बीच में एक दिन के लिए भी कीटो डाइट को मिस कर दिया, तो आपकी बॉडी में कीटोन्स नहीं बनेंगे। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं तो आप उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। हो सकता है मेरी ये बात सुनने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं। तो इसके दो सिम्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो कीटोन्स बनते हैं तो टेक्निकली वेट लॉस होता है और दूसरा फैट लॉस होता है। फैट लॉस का मतलब है आपकी बॉडी में से आपको इंच लॉस नजर आएगा। जब इंच लॉस नजर आएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी में कीटोजेनिक डाइट फायदा कर रही है या रिस्पॉन्स कर रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो भी आप खा रहे हो वो बैलेंस्ड हो। भले ही आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन फैट की तरफ है, लेकिन अगर आप मॉडरेट प्रोटीन के रिसोर्सेज को भी ठीक से कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी बैलेंस डाइट को कंज्यूम करने में। थोड़ा सा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। कीटो डाइट करने के बाद बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग उतना लेवल ऑफ हाइड्रेशन नहीं रखते और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने के लिए, तभी आप सक्सेसफुली अपने रिजल्ट्स को अचीव करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट। इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट में ये जानने से पहले कि क्या खाना चाहिए, ये जान लेते हैं कि पहले क्या अवॉइड करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज जो कीटो डाइट पे आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है मैदा की बनी चीज। जब भी आप कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हो, मैदा की बनी चीजें बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दें। मैदा की बनी चीजें में जो इंडियन फूड्स आते हैं वो आते हैं भटूरा, छोले कुलचे, ये सब चीजें जो मैदा की बनी हुई होती हैं, ये आपकी कीटो डाइट के अंदर नहीं कंसीडर। दूसरा, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोई भी कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज, किसी भी टाइप का बेकरी प्रोडक्ट आप कीटो डाइट में कंज्यूम नहीं कर सकते। जो और आपको चीजें अवॉइड करनी है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडास, ये सारे जो बेवरेजेस होते हैं, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। टू मच ऑफ कैफीन इज ऑल्सो नीड्स टू बी अवॉइडेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट। सो टू मच ऑफ कॉफी एंड टी इज नॉट टू बी टेकन।
अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, बट बाकी की चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और आप राइस भी नहीं खा सकते। अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो राइस आपको बंद करना पड़ेगा। लास्ट है रूट्स वेजिटेबल्स, यानी कि जो भी जमीन के नीचे वाली वेजिटेबल्स हैं, जिसके अंदर मेनली आता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो ये दोनों चीजें भी आपको कीटो डाइट के अंदर अवॉइड करनी। सो ये तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जब हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट में क्या क्या चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो सबसे पहली चीज जो आप कीटो डाइट में इंडियन वर्जन में यूज कर सकते हो वो है फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आप फुल क्रीम वाले मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें पनीर भी आता है। अगर आप इन सब चीजों के थ्रू अपना कीटो डाइट कंप्लीट करोगे तो एक तो आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपका फैट कंटेंट भी वहां से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको 70% फैट लेना है अपना डेली डाइट के अंदर। आपके लिए फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना इजी हो जाएगा, आपके पूरे टारगेट को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए इजी है फॉलो करना चिकन एंड फिश। अगर आप चिकन और फिश खाते हो तो आपको फैट कंटेंट भी मिल जाता है, साथ साथ आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी भी कंप्लीट हो जाती है। तीसरी चीज जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है एग्स। एग्स आप फुल एग्स का इस्तेमाल करें, आप योग हटाएं ना, तो आपका कीटो डाइट में ज्यादा फायदा होगा। अब आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो जो लो कार्ब्स वाले फ्रूट्स हैं, सिर्फ वही फ्रूट्स आपको कंज्यूम करना है। जैसे ऐसे फ्रूट्स जिसमें ज्यादा विटामिन सी कंटेंट होता है, यानी कि सिट्रस, आप सिट्रस कंज्यूम कर सकते हो, बट बनाना जैसे फ्रूट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी आपका टारगेट अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। उनसे कीटो डाइट में बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स आपको फिलिंग देती है। आप कई बार बहुत ज्यादा स्टार्वेशन फील करते हैं जब आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं। ऐसे में अगर आप फैट के कंटेंट के साथ साथ वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कर लोगे तो आप सटाइटी फीलिंग अचीव कर पाओगे और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। सो इसीलिए इन बिटवीन जब भी एज अ स्नैक आपको मेन मील्स के अलावा कुछ खाना है तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे फोकस कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन सोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है लेग्यूम्स को इस्तेमाल, बीन्स को इस्तेमाल, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा छोले, राजमा, लोबिया इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके प्रोटीन कंटेंट को मॉडरेट अमाउंट में कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स और लेग्यूम से आपका मॉडरेट प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी फैट इंक्लूड करने का, वो है नट्स एंड सीड्स। जब भी आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, इंडियन वर्जन में नट्स और सीड्स आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल हो जाती है जब भी आपको अपने लिए कभी भी मंचिंग करनी है। आलमंड्स, वॉलनट्स आर द बेस्ट नट्स व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कीटो डाइट। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीड्स हैं, जिसमें आपका फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, सेसमे सीड्स, ये सारे सीड्स आते हैं। अगर आप प्रॉपरली इन सारे सीड्स को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट के अंदर एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है जो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो, वो है कोकोनट। कोकोनट आपको हेल्दी फैट भी देगा, आपको एनर्जी भी देगा, मिनरल्स भी देगा, तो आपका कंटेंट पूरा हो जाता है, आपका डाइट बैलेंस हो जाता है। सो सी हमारे पास इंडियन वर्जन ऑफ कीटो डाइट में इंडियन फूड्स को इंक्लूड करना कितना इजी है। जब भी हम सर्च करते हैं कि इंडियन कीटो डाइट तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से फूड्स कंज्यूम करें। मैंने आपको जो भी यहाँ पर इस टाइम पे बताया है ये सारे आप इंडियन कीटो डाइट को फॉलो करने में आपको हेल्प करेंगे। आप अपना इजीली टारगेट अचीव कर पाओगे, बट जो भी की पॉइंट्स मैंने बताए आपको उनका ध्यान रखना। टारगेट है 70% फैट, 20% प्रोटीन एंड 10% कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी में डेफिनेटली कीटोन्स बनेंगे और आपको डेफिनेटली वेट लॉस करने में और इंच लॉस करने में हेल्प मिलेगी।
पर इसके अलावा फिर भी आपको डाउट हो किसी भी पॉइंट रिलेटेड कीटोजेनिक डाइट को लेके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप अपने मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अगर आपने ये कीटो डाइट फॉलो किया है, मेरे फूड सोर्सेज बताने के बाद क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ, क्या आपको कुछ फायदा हुआ, प्लीज कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरी डिटेल्स नीचे दिए। थैंक यू सो मच।